राइट। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप के बेसिक डिस्कशन पे बात की, बराबर। इसमें हमको ये पता चला कि फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स, बराबर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और उसके स्टेटमेंट्स, जिसमें अगर आप समझो तो जो इनिशियलाइजेशन था, सो इनिशियलाइजेशन हैपन्स फर्स्ट एंड ओनली वंस, बराबर। फिर उसके बाद था सेकंड कंडीशन, तो कंडीशन इज बीइंग चेक्ड एवरी टाइम, बराबर। और फिर थर्ड है आपके लिए स्टेटमेंट्स, सो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इफ द प्रोवाइडेड कंडीशन इज ट्रू, बराबर, एंड इफ प्रोवाइडेड कंडीशन इज फॉल्स देन लूप स्टॉप्स। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हैपन्स आफ्टर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स, बराबर। और आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस के बदले आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको लॉजिकली उस वक्त प्रिफरेबल लगे इस रेंज के लिए, वो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह पे कर सकते हैं, बराबर। और फिर हमने कुछ बेसिक समझने के लिए 3 एग्जाम्पल किए और फिर आपको कुछ 4 एग्जाम्पल होमवर्क में दिए थे, बराबर। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत में क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो एग्जाम्पल्स है होमवर्क के, पहले तो मैं आपको वो सॉल्व करके देता, बराबर। और फिर कुछ नए लॉजिक समझेंगे, फिर उस नए लॉजिक के ऊपर फिर से होमवर्क दूंगा मैं आपको, बराबर। तो अभी देखो, तो फिर से मैं एक न्यू empty फाइल, मैं फिर से इस प्रोग्राम को सेव कर लेता, सेव, मैं इसको नाम देता लूप program2.c, बराबर। तो अब इस प्रोग्राम में इतना रेडी। अब इस प्रोग्राम में सबसे पहला सॉल्व करते हैं हम कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 के इवन नंबर्स, बहुत सारे लॉजिक है इसको प्रिंट करने के, 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स, बराबर। तो सबसे पहला ये आपका वेरिएबल, और फिर चलो अभी मेन स्टार्ट्स वगैरह कुछ नहीं करते, बराबर। अभी सीधा मैं लिखता आपके लिए फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस, राइट। अब ये 1 to 100 का लूप तो चला दिया, अब उसके अंदर के मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, मतलब कि मैं अब इफ जो मेरे उस वक्त i का वैल्यू है उसका मॉड 2 0 है, मतलब अगर वो डिविजिबल है 2 से, मतलब वो इवन नंबर है, तो ही मैं वो i का वैल्यू प्रिंट करूंगा, सिंपल। और उसके आगे जो हमारे कुछ लाइंस ब्रेक करने के स्लैश है, तो ये सिंपल, i का वैल्यू 1 से 100 तक जाएगा, हर इटरेशन में 1 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से 100 तक i का वैल्यू जाएगा। और जिस इटरेशन में i का वैल्यू 2 से डिविजिबल है, मतलब उसका 2 से रिमाइंडर 0 है, तो ही वो i का वैल्यू प्रिंट होगा, बराबर। ये सबसे पहला एग्जांपल, बराबर। मैं यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन भी लिखता आपके लिए कि भाई दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, बराबर। इस प्रोग्राम को, और ये प्रीवियस वाले प्रोग्राम के ऊपर भी आपके लिए कमेंट ऐड कर दूंगा। ये क्या प्रोग्राम था आपके, 10 to 1 रिवर्स में, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। और ये जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया वो है 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स। अब इसी प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करेंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर कर लेंगे। क्या है यहाँ पे, सेमीकोलन, बराबर। अब इसको फिर से कंपाइल कर लेते, सो ये रेडी अभी, और इसी को रन करेंगे तो आपको 1 to 100 के इवन नंबर्स आएंगे, बराबर। हाँ, अब यही प्रोग्राम जो 1 to 100 के इवन नंबर्स वाला है, हम यही प्रोग्राम और एक तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं और एक नया फाइल, न्यू empty फाइल, मैं फिर से इसको भी सेव कर देता,
मैं उसको नाम देता लूप प्रोग्राम नाउ 3.c। अब इस प्रोग्राम में भी मैं वैसा ही सेम ये stdio, ये conio.h, ये मेन मेथड। अब यहाँ पे फिर से आई। हाँ, अब इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, लूप में इफ लगाया है, बराबर, और हर बार एक से ही इंक्रीमेंट किया। अब एज अ चेंज में क्या करता, यही प्रोग्राम में इस i को 2 से इनिशियलाइज करता, लेस देन इक्वल टू 100, और सीधा i इक्वल टू i प्लस 2 मैं 2 से इंक्रीमेंट कर देता, ताकि 2 के बाद सीधा अगला इटरेशन 2 से इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 8, और अब मुझे कोई इफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये फिर से सेमीकोलन, नहीं तो पिछले एग्जांपल जैसा भूल जाऊंगा। ओके, तो यस, नाउ दिस इज अगेन प्रोजेक्ट, यू कंपाइल इट, बराबर, और फिर उसको ही रन करेंगे तो आपको वापस से वही आउटपुट आएगा, 1 से 100 के बीच में इवन नंबर्स, बराबर। सबसे सिंपल एग्जांपल थे ये दोनों भी, राइट। मैं यही प्रोग्राम और एक तरीके से आपको करके समझाता। देखो, मैं इसी को कॉपी कर लेता इतना, और एक नई फाइल मैं इसको भी सेव कर देता, मैं इसको नाम देता लूप प्रोग्राम 4.c। अगेन इसमें ही अब फिर से देखो, इस बार क्या चेंज करेंगे हम, ये इंट i, अब मैं फिर से फॉर लूप i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस। अब तो मैंने एक से ही इंक्रीमेंट किया, तो अब ना ही मैंने इफ लगाने का सोचा इस बार पर, अब मैं एक्स्ट्रा i प्लस प्लस कर दूंगा और उसके बाद एक प्रिंट है, जिससे क्या हुआ, पहली बार i का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, बराबर। लूप में एंट्री हुई कि i प्लस प्लस, सीधा i का वैल्यू 1 में से इसने कर दिया 2, और प्रिंट होते वक्त वो था 2, बराबर। यहां से फिर से ऊपर i प्लस प्लस 2 में से अब हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू, अब i प्लस प्लस होके हो जाएगा 4, और प्रिंट होते वक्त वो प्रिंट करेगा 4, राइट। और वो आपके एक्स्ट्रा कुछ स्लैश है, बराबर। अब इसको फिर से कंपाइल, बराबर, और इसको फिर रन, तो ये वापस से वही आंसर आएगा आपको, 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स, बराबर। यही प्रोग्राम करने के और दूसरे 3-4 अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग लॉजिक, बराबर। मैं तो आपको बहुत बार बोला बच्चों के, एक प्रोग्राम बहुत सारे लॉजिक से हो सकता है, जो आप लिखेंगे या जो मैं समझाता हूं वो वन ऑफ द करेक्ट, बराबर। फिर इसके बाद आपको सेकंड एग्जांपल होमवर्क में दिया था, वो था स्क्वायर और क्यूब 1 to 10 के बीच में सभी नंबर्स के। तो एक बार वो भी प्रोग्राम बनाएंगे, न्यू एम्प्टी फाइल, फिर से इसको सेव कर देता मैं, लूप प्रोग्राम नंबर 5.c। अब फिर से इसमें भी हैश इंक्लूड, फिर से ये कौन आयो, ये मेन मेथड, अब इसमें इंट i, हाँ, और मुझे और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लग रहे हैं आपके लिए, sq और cu। sq स्टैंड्स फॉर स्क्वायर और cu स्टैंड्स फॉर क्यूब। अब मैं फिर से लूप चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, बराबर। अब यहाँ पे मुझे उसका i की वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, तो sq इक्वल टू i इंटू आई, और cu इक्वल टू i इंटू आई इंटू आई। मतलब जब पहली बार बच्चों i का वैल्यू 1, तो sq इक्वल टू 1 इंटू 1 और cu इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ये एक स्क्वायर है, ये क्यूब। और फिर प्रिंट, पहला %d स्लैश t, दूसरा %d स्लैश t, और तीसरा %d, और फिर लाइन ब्रेक। तो पहली बार मैं ओरिजिनल वैल्यू बताऊंगा, फिर स्क्वायर का, और फिर क्यूब का। तो ये सिंपल आपका फॉर लूप इतना सा चलेगा, और फिर लास्ट के कुछ स्लैशंस। तो पहली बार i का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, तो स्क्वायर में आएगा 1 इंटू 1, क्यूब में आएगा cu नाम के वेरिएबल में आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर प्रिंट किया पहले i का वैल्यू, फिर स्क्वायर का sq का वैल्यू, और फिर क्यूब के लिए cu का वैल्यू,
बराबर, ये कंपाइल, बराबर, और अभी इसको रन। तो आपको ऐसा एक्सपेक्ट था आउटपुट इसका, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्यूब, 3 का स्क्वायर क्यूब, 4 5 6 7 8 9 10, बराबर, बहुत ही सिंपल। हाँ, कुछ बच्चे बोले कि भाई सर सी यू इक्वल टू आई इंटू आई लिखने के बदले आप ऐसा भी लिख सकते थे, सी यू क्यूब इक्वल टू स्क्वायर इंटू आई का वैल्यू, तो भी वो अल्टीमेटली क्यूब ही है, वो अपना अपना लॉजिक, बराबर। तो ये भी मैं आपके लिए ऊपर कमांड टाइटल बार में मैसेज लिख देता इसके लिए भी कि प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बराबर। और उसके बाद आपको थर्ड प्रोग्राम था ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अब रिवर्स में आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसी एग्जांपल से अपोजिट एग्जांपल बना दूंगा, ये जो आपने बनाया था, बराबर, ये इवन नंबर वाला था, ये इवन नंबर वाला था, ये भी इवन नंबर वाला था, मैं इससे थोड़ा अपोजिट प्रोग्राम बना दूंगा। देखो अब एक फिर से न्यू एम्प्टी फाइल, मैं फिर से इसको सेव कर देता, जो है नाउ लूप प्रोग्राम नंबर 6.c। मैं अगेन पहले मैसेज दे देता कि अब प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अब ये रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हैश इंक्लूड stdio, ये कौन आयो, ये मेन मेथड। अब वापस से आई, अब मुझे इस बार लूप शुरू करनी पड़ेगी 100 से, और कहाँ तक लेके जाना है, जब तक उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक, और हर बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब 100 से डिक्रीमेंट होते होते वो 1 तक आएगा, मतलब तब तक जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बराबर, मतलब 1 भी इंक्लूड करेगा इसमें। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ उस वक्त का आई मॉड 2 इक्वल टू 1, बराबर है कि ऑड नंबर्स को मॉड 2, मतलब ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते थे नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेम वही रिजल्ट बताएगा, /n और उसके बाद आई का वैल्यू, सिंपल। और फिर अपने वो लाइन ब्रेक करने के कुछ स्लैशंस, तो अभी ये 100 से शुरू करेगा और जिस इटरेशन में आई की वैल्यू ऑड है उस वक्त का आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, सिंपल। इसी को कंपाइल करो, कुछ एरर होगा तो क्लियर कर लेते थे अपन। अब इसी को रन करो, तो ये रहा आपके 99 97 95, बराबर, रिवर्स में अप टू 1। यही प्रोग्राम आप बिना इफ के भी कर सकते थे, सेम। मैं फिर से इसी को कॉपी कर लेता, फिर से एक न्यू एम्प्टी फाइल, फिर से इसको सेव कर दूंगा मैं, लूप प्रोग्राम 7। अब इसमें भी वही करने वाले, तो फिर से वॉइड मेन, अब उसके अंदर फिर से आई, फिर उसके अंदर फॉर लूप आई इक्वल टू 100 से लेके आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। अब आप चाहे तो इसमें भी पहले ही आई माइनस माइनस कर लेते थे, ताकि पहली बार वो प्रिंट होने से पहले ही 99 हो जाएगा, फिर जब लूप इटरेट करेगा तो ये उसे 98 करेगा और प्रिंट होने से पहले वो 97 हो जाएगा, बराबर, बराबर। बस एक चीज याद रखना बच्चों, ये आपको इसमें जब आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब ये शायद आई माइनस माइनस करेगा ना, तो आपको 0 प्रिंट करके बताएगा। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से तो बेहतर है कि मैं इसको इनिशियलाइज करूँ 99 से, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक आई इक्वल टू आई माइनस 2, तो मुझे ये अब आई माइनस माइनस वाला लॉजिक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। तो 99 से शुरू करके ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, और हर इटरेशन में 2 से डिक्रीमेंट करेगा, और आपके कुछ लाइन ब्रेक करने के स्लैश, बराबर। कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर कर लेंगे, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ होगा तो भी क्लियर कर लेंगे, राइट। तो जैसा एक्सपेक्ट था वही, बराबर, 99 से 97 96 ये हर इटरेशन में 2 से डिक्रीमेंट करेगा और आपका प्रोग्राम 1 तक इटरेट करवा के लेके देगा, बराबर। तो ये था आपका
ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अब एक और प्रिंट हेलो ऑल मैसेज 50 टाइम्स। तो ये भी प्रोग्राम बहुत सिंपल था, हेलो ऑल 50 टाइम्स के लिए तो एकदम मैं इसको भी सेव कर लूँगा। सो इसको भी लूप प्रोग्राम नंबर 8.c। अब मैं इसे भी सेम वही, अब प्रोग्राम टू प्रिंट अगेन हेलो ऑल मैसेज 50 टाइम्स। तो अगेन इसके लिए भी हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h बराबर। और फिर इसी के अंदर एक आपका लूप काउंटर, और सबसे सिंपल तो वही है कि आप उसको 1 से 50 तक इंक्रीमेंट ऑर्डर में चला 5050 सॉरी, और उसके अंदर आपका printf, और सॉरी मुझे तो इस बार हेलो ऑल प्रिंट करना है, और हेलो ऑल बराबर। तो ये 50 इटरेशन करेगा सिंपल से आपके लिए बराबर। अब इसी प्रोग्राम को फिर से कंपाइल बराबर, कुछ गड़बड़ होता था तो करेक्ट करते थे, और रन, ये आपको 50 टाइम्स हेलो ऑल बताएगा बराबर। तो ये थे आपके दिए गए होमवर्क के प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन बराबर। ये आपके होमवर्क के प्रोग्राम्स का। अब ठीक है, इसे सेव नहीं करते। अब एक और छोटा सा एग्जांपल है मुझे आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करना है। एक्चुअली में दो एग्जांपल है जो मुझे आपको आज डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। मैं इसे और एक बार सेव कर लेता, लूप प्रोग्राम नंबर 8 तो हो गया, तो 9.c बराबर। अब मुझे चाहिए इस प्रोग्राम में, दिस इज प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII values of uppercase alphabets। मतलब मुझे कैपिटल ए से कैपिटल जेड की ASCII वैल्यू प्रिंट करनी बराबर। हाँ, अलॉन्ग विथ एक चेंज करते हैं। चलो इसको 1 to कुछ 50 या कुछ हम रेंज सोच लेते हैं, हम उस रेंज तक के ASCII वैल्यू प्रिंट करते हैं, जिससे आपको उन ASCII वैल्यूज और उसका अल्फाबेट भी दिखेगा। दोनों स्टाइल से प्रोग्राम पॉसिबल है। और आप सोचो तो हम उसको सीधा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक भी चला सकते हैं, पर मुझे एक समझाने के लिए पहले एक बेसिक प्रोग्राम लेना है, इसके बाद यही प्रोग्राम लिख के देता। नाउ दिस इज stdio, नाउ दिस इज conio.h, मैंने यहाँ पे चेंज कर देखे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, नाउ यू से ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम, मैं अब सभी के ASCII कैरेक्टर्स प्रिंट कर देता हूँ 1 से लेके 128 तक के या 127 तक के। 0 के भी कर सकते हैं, पर 0 आपको नल कैरेक्टर बताएगा। फिर भी चल आउटपुट आने के बाद उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से, ये मेन मेथड। अब यहाँ पे फिर से आई, अब मैं सीधा इजी जाए आपको फॉर लूप सीधा i इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 128, और हर बार 1 से इंक्रीमेंट करेंगे राइट। तो अब ये फॉर लूप, और उसके अंदर एक printf। देखो तो मैं पहले तो वो ASCII वैल्यू प्रिंट करवाता %d, फिर उसके बाद /t, और उसके बाद %c, और फिर /n। देखो तो मैं दोनों जगह पे i का वैल्यू ही प्रिंट करूंगा। मतलब मुझे i के वैल्यू को और इस डेटा टाइप को कंसर्न मत कराओ प्रिंट में। आप याद रखो प्रिंट में आपको वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना चाहिए जिस फॉर्म में या जिस फॉर्मेट में या जिस डेटा टाइप में आपको वो चाहिए था। सो मैं पहला %d i के लिए और दूसरा %c भी i के लिए, मतलब इस पहली जगह पे i का वैल्यू इंट फॉर्म में आएगा, और दूसरी जगह पे वही i का वैल्यू उसी इटरेशन में कैरेक्टर फॉर्म में आएगा। तो आपको ये दोनों के फॉर्म्स में प्रिंट करके देगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करने की वजह से बराबर। तो ये 0 से 127 तक कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंट ना हो जाए। अब इसी को कंपाइल कर लेते, कुछ कंफ्यूजन होगा तो निकाल लेंगे, कुछ एरर होगा तो निकाल लेते थे। अब इसी को रन करो
तो ये कुछ ऐसा, देख ये 0 से शुरू, बराबर। ये कुछ आपको ग्राफिकल सिंबल्स होते थे तो नहीं दिखते थे, फिर जहाँ से आपके स्पेशल सिंबल्स वगैरह बनना शुरू होते थे, 32 ASCII वैल्यू है स्पेस का, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आपके सारे स्पेशल सिंबल, ये जैसा हमने हर बार बात की है कि 48 से 57 तक 0 to 9 के ASCII वैल्यू से है। फिर ये आपके अपर केस लेटर 65 से लेके 90 तक, यहाँ पे देखो ये कैपिटल ए का 65 और ये 90, बराबर। तो ये पूरा अपर केस के अल्फ़ाबेट से है। फिर लोअर केस 97 से शुरू होता है, तो ये है 97 से 122 तक Z, बराबर। हाँ, ये आपको जो सिंबल नहीं दिखे ना, ये ग्राफिकल सिंबल्स होंगे, बराबर, या जो आपके इस कोड ब्लॉक्स के डिस्प्ले में सपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए, बराबर। बाकी मेरा मेन पर्पस तो था आपको सिर्फ ये स्पेशल सिंबल्स की, ये डिजिट्स की, या अपर केस की, लोअर केस की, ASCII वैल्यू की रेंज प्रूव करके देना, बराबर। इस प्रोग्राम में आपके लिए नया यही था बच्चों सिर्फ कि आप सेम वेरिएबल के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर बदल के प्रिंटफ लिख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम ASCII कैरेक्टर्स, बराबर। हाँ, अब आज का होमवर्क, ये आपके ये सेकंड लेक्चर के लिए होमवर्क। तो अभी आपके होमवर्क का फर्स्ट प्रोग्राम के प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n where you say n is entered by the user। मतलब यूजर आपको वैल्यू डालेगा, मानो 35, तो 1 से लेके 35 तक जाना चाहिए, बराबर। फिर दूसरा एग्जांपल कि प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम, अब इस बार m to n, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट भी आपको इनपुट लेना है और एंड पॉइंट भी इनपुट लेना है, बराबर। बस बट मेक श्योर दैट इट प्रिंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बराबर। अब भले ना फिर m का वैल्यू और n का वैल्यू कुछ भी आए, मानो एक 3 आए और एक 9 आए, या फिर आपको m के लिए 9 आए, n के लिए 3 आए, तो भी आपको उसे कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था आपके लिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बराबर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू हायर नंबर। भले अब आपको उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे, पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि दोनों में से स्मॉलर कौन है, उसके बाद आपको उसके प्रिंट का इनिशियलाइजेशन और कंडीशन लिखना पड़ेगा, बराबर। बहुत ही सिंपल दो एग्जांपल। पहला 1 to n के नंबर्स प्रिंट करो। अब ये भले आपको यही मानना है कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही है, बराबर, और उसके बाद आपको लूप चलाना है। और सेकंड एग्जांपल में आपको m to n प्रिंट करना है, पर कंपलसरी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए, बराबर। अब थर्ड एग्जांपल चाहिए मुझे कि यू प्रिंट द सम ऑफ all the numbers from 1 to 10, मतलब यूजर से 1 to 10 का सम चाहिए, 1 + 2 + 3 + ऐसा करके 10 तक, बस। पर इसे लूप से करना है, सीधा वेरिएबल में मत लिख देना कि a = 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा ऐसा करते हुए 10 तक और सेमीकोलन, ऐसा नहीं करना, आपको इसे लूप में चलाना है, बराबर। तो ये आपका इस सेकंड लेक्चर का होमवर्क फॉर लेक्चर नंबर 2 फॉर लूप का, जो आपको मैं अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में ये तीनों सॉल्व करके बताता, और उस वक्त का फिर से एक नया लॉजिकल एग्जांपल, बराबर। बच्चों इस बार आपको याद रखो, ये नया आपको पता चला कि आप वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करते वक्त चेंज कर सकते हैं, बराबर। तो फिलहाल ये बेसिक वाले कुछ एग्जांपल्स, बराबर। अगले लेक्चर में
मैं पहले अगेन इन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देता और फिर से कुछ नए लॉजिक बताता और फिर से कुछ और होमवर्क देता, राइट।